मैं पूछना चाह रही थी, अगर ब्रीफली आप बता दें कि लर्निंग जर्नल और रिफ्लेक्टिव जर्नल में क्या डिफरेंस है। लर्निंग जर्नल खास तौर पे किसी लर्निंग के हवाले से है। यानी इट 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 रिलेट्स टू, फॉर इंस्टेंस आप कोई कोर्स ले रही हैं तो उसके हवाले से है, यानी इट हैज़ नथिंग टू डू, वो एकेडमिक है। रिफ्लेक्टिव जर्नल इज अबाउट माई माई ओन, मैं किधर पहुंचना चाह रहा था, अभी मेरे से क्या हुआ है, व्हाट रियली हैपेंड, व्हाट शुड हैपन, वो इसके बारे में है। अगर आप ये चीज़ें, मिसाल के तौर पर, आज अगर आपने कोई चीज़ सीखी है, चाहे इस सेशन में सीखी है, किसी पिछले सेशन में सीखी है, किसी और सेशन में सीखी है, नहीं लेट्स से आप अगर 3 सेशन दे रही हैं किसी के दिन में, तो किसी और से सीखी है, तो उसके बारे में ये कि मैं पहले क्या मेरी राय थी इस चीज़ के बारे में, आज क्या बनी है, क्यों बनी है, क्या क्वेश्चंस पैदा हुए हैं, जो ये तीसरी स्टेज पे आ जाएगा। यानी मेरी क्या राय थी, आज क्या बनी है, इसमें क्या अजम्पशन शामिल हैं, क्यों बनी है ये राय, और नंबर 3 ये कि मज़ीद क्वेश्चंस क्या हैं जो एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये आपके अंदर वो एक एकेडमिक एटीट्यूड पैदा करता है लर्निंग जर्नल। रिफ्लेक्टिव जर्नल इज़ अबाउट अबाउट आवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, जो हम मेरा टारगेट था मैं वो कर नहीं पाया, मैं अभी जिस तरह बात हो रही थी कई दफ़ा ये फरामोश हो जाता है। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल विल हेल्प मी इम्प्रूव दिस फॉरगेटफुलनेस, इसको वो ओवरकम करने में मेरी मदद करेगा। तो बेसिकली इफ आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल बैक बाइटिंग और उसके बारे में मैं लिखती हूँ तो वो दैट इज रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। रिफ्लेक्टिव जर्नल, यस। यस। लेकिन जैसे कि आज आपने एक बात की कि ईगो को हर्ट करना है, ईगो हर्ट होनी चाहिए। दिस इज लाइक अ वेरी डिफरेंट थिंग जो मैंने सुनी ऑलमोस्ट फ्रॉम व्हाट आई हर्ड माय एंटायर लाइफ वाज दिस के किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी चाहिए। नहीं, हर्ट या करनी नहीं चाहिए, ईगो करनी नहीं चाहिए, करनी। मैंने करनी मतलब नहीं कि है। अब वो अपने लिहाज से भी ये था कि किसी ने आपकी ईगो हर्ट की है तो यू नो एक राइट। रिवेंज जैसी कोई बहुत कैफियत हेल्दी पैदा चीज़ नहीं होगी। है। हाँ, बस वो उसने यस। की है, उसके स्टैंडर्ड्स हैं। ईगो मेरी, असल में मेरी ईगो हर्ट होती कैसे है, इसको अच्छी तरह समझ लें। यानी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए, ये वो है मेरे स्टैंडर्ड्स पे, मुझे आपके साथ मामला करते हुए आपकी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए। आपके आपने अपने स्टैंडर्ड से मामला करना है। हो सकता है उन स्टैंडर्ड पे आप बड़ा डिसेंट, बड़ा पोलाइट, बड़ा रिस्पेक्टफुल मामला करें और मेरी ईगो हर्ट हो जाए, अब क्या करें। यस। इसका मतलब तो ये हम्म। ना कि वो ईगो जो मेरी हर्ट हुई है वो मेरी पर्सपेक्टिव की वजह से, मेरे परसेप्शन की वजह से हर्ट हो रही है। तो इस परसेप्शन के ऊपर गौर, ये है सेल्फ रिफ्लेक्शन में आना है। इसके हम्म। बगैर असल में वो चीज़, देखिए मैं जो चीज़ अर्ज कर रहा हूँ, मैंने ये पिछले सेशन में ये गुजारिश भी की थी ना कि मैनी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स व्हेन आई लुक लुक ऑन देम, यानी जब मैं उन चीज़ों के ऊपर जो इस वक्त दुनिया में वैसे पाई जाती हैं, जब मैं देखता हूँ तो असल में वो जो पर्सपेक्टिव है उस साइकोलॉजी का, उस साइकी का जो डेवलप होती है, ये हेल्दी साइकी या हेल्दी साइकोलॉजी जो इंसान को वो पसंद करते हैं कि पैदा हो, वो उसका पर्सपेक्टिव असल में कल्चरली भी और पैराडाइमेटिकली भी वो एक ज़रा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। जब उसमें आप इस जगह आखिरत पे नहीं खड़े होती। हो, उसमें आखिरत नहीं है, उसमें जिंदगी ये है जो है। ठीक है जी। हम्म। जब आप इस चीज को पूरे को शामिल करते हैं तो वो जो साइकी है वो, मतलब देखिए कुरान मजीद क्या कहता है, वो कहता है तिलकत दारुल आखिरा तो नज अलोहा लिल्लजीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दे वला फसादा। यानी फसाद तो कोई भी पसंद नहीं करेगा, ना वो साइकोलॉजिस्ट पसंद करेगा ना ये, लेकिन मैं, आई शुड बी बेटर देन अदर्स, ये जो एस्पेक्ट है कि मैं बुलंद हूँ, ये तो पसंद की चीज़ है ना। लेकिन कुरान मजीद ने क्या कहा है कि ये जो आखिरत का घर है ये हमने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो ज़मीन में ना तो बुलंदी चाहते थे, यानी दे वर नॉट लुकिंग फॉर कि मैं बड़ा समझा जाऊं, ठीक है, और ना वो फसाद मचाना चाहते थे, मैं बड़ा समझा जाऊं। ये जो एस्पेक्ट है, ये अगर आप साइकोलॉजी में देखें तो ये कोई बुरी चीज़ है ही नहीं। लेकिन जो स्टैंडर्ड्स कुरान हमें दे रहा है वो ये है कि नहीं, ये मामला इस तरह से है ही नहीं, मैंने बड़ा होना है आखिरत में, उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो। अंदर तो ये दाइया मौजूद है। यस कि मैं बड़ा दुनिया में नहीं लेकिन मैं आखिरत के लिहाज से बड़ा बन जाऊं। राइट। राइट। एग्जैक्टली।
अच्छा, वो ईगो वाली बात जो मैं कह रही थी ना, वो मैं इस लिहाज से कह रही थी कि जैसे कुछ मामलों में आपकी ईगो आपको रोक रही होती है कुछ करने के लिए, लाइक आपकी अना बीच में आ रही होती है, तो उस पॉइंट पे उस अना को हर्ट होने दिया जाए। इसी को मिसाल दीजिएगा। जैसे कि मेरी ईगो मुझे रोक रही है किसी को सॉरी बोलने से, राइट। जबकि मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ। ठीक है। राइट। तो उस पॉइंट पे उसको, अपनी अना को, अपनी ईगो को हर्ट करके इंटरनली, आई राइट। शुड डू द राइट थिंग एंड आई शुड बी अपोलोजेटिक फॉर माई बिहेवियर, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली बिकॉज बजाय इसके कि वाई। मैं उसे प्रिजर्व करने लग जाऊं। हाँ। क्यों? इसको इसको अपने जेन में कंस्ट्रक्ट भी करें, इसकी कंस्ट्रक्शन ठीक कर लें। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी हम्म, जिंदगी की सबमिशन होनी है उन प्रिंसिपल्स के आगे। जब एक प्रिंसिपल ये तकाजा करेगा कि ये एक्शन करो, तो मेरी ख्वाहिश जो मर्जी हो और क्यों भी हो, वट एवर द रीजन माइट बी, टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, टू प्रोटेक्ट माई साइकी, टू प्रोटेक्ट माई ईगो, टू वट एवर यू माइट कॉल इट, मैंने अपने अपनी इस ख्वाहिश को कुर्बान कर देना है खुदा के दिए हुए इस उसूल के आगे। अगर गलती की है हम्म, तो फिर छोटा हो या बड़ा हो, मेरी बड़ाई इसमें नहीं है। मेरी बड़ाई इसमें नहीं है कि मैं ठीक समझा जाऊं। मेरी बड़ाई इसमें है कि मैं जब भी गलत होऊंगा, तो मैं जब समझ लूंगा कि मैं गलत हूं, तो मैं माफी मांगूंगा। ये मुझे चीज बड़ा बनाती है। okay, आखिरत, ये देखिए, आखिरत में ये बड़ा बनाती है, दुनिया में ये छोटा बना दे शायद। हम्म, हम्म, तो ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।